जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 29 मार्च का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुई है। ये जो है कहाँ पे हुआ है, तो ये चेन्नई से स्टार्ट हुआ है। ये जो है क्या कह रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है कि भारत और रूस के बीच जो है द्विपक्षीय कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंद्र अभ्यास, क्या पे इंद्र अभ्यास 2025। इसका जो है ना आई का मतलब होता है इंडिया और यहाँ पे आर का होता है रशिया। ये जो है ना नेवी के बीच होती है, नौसेना के बीच। इसका जो है कौन सा क्रम है, तो ये जो है ना 14वां क्रम है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये 2 चरण में होता है। पहला चरण जो है चेन्नई के अंदर हुआ, दूसरा जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में हुआ। भारत की नौसेना के बीच जो है ये होता है। तो ये कौन सा है, इसका 2 जहाज है भारत के पास है, राणा और कुथुर जहाज ने भाग लिया है इनके बीच में। तो इतना पॉइंट इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या कहता है हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है। तो ये जो है कौन जीता है, तो ये शंघाई जीता है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो है ना ये लिस्ट कौन सा क्रम का है, अभी जो है ना 15वां क्रम का है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो है ना विश्व में अरबपतियों की राजधानी में पहला कौन सा आया है, न्यूयॉर्क आया है। पहला कौन आया है, न्यूयॉर्क आया है। एशिया के अरबपति राजधानी में जो है पहला है शंघाई, दूसरा है बीजिंग और तीसरा है मुंबई। तीसरे स्थान पे जो है मुंबई है, इतना ध्यान रखिएगा। और विश्व में जो है ना मुंबई का स्थान 5वां है। अब कहते हैं कि ये जो है ना क्रम विश्व में जो है ना अरबपति सबसे अमीर कौन है, तो अभी एलन मस्क है जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक है, स्पेस एक्स और एक्स यानी कि ट्विटर के। और जो है ना एशिया के टॉप में कौन है, मुकेश अंबानी है। और विश्व के 5 महिला टॉप में कौन आई है, पहली बार भारतीय महिला आई है कौन, तो रोशनी कौन है, तो रोशनी नादर है जो कि HCL कंपनी के मालिक है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये जो है ना भारत कौन सा स्थान हासिल किया है, तो दूसरा स्थान जो है हासिल किया है। भारतीय बोर्ड जो है चाय बोर्ड कहाँ पे है, इसका जो है ना चाय बोर्ड कहाँ पे है, कोलकाता में है। और इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना जो है 1953 में हुआ था। और जो है ना चाय निर्यातक आंकड़े ये जो है ना कब का है, तो 2024 का है। पहला स्थान हो गया केन्या, दूसरा है भारत जिसमें कि 96% चाय जो है ना ब्लैक टी है और श्रीलंका को इन्होंने पीछे छोड़ा है। अब देख लेते हैं कि केन्या जो है इसका, तो केन्या में क्या है, UNEP का क्या है कि इसका UNEP है और इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। और केन्या की राजधानी कहाँ पे है, नैरोबी है, इतना ध्यान रखिएगा। और केन्या में ही कौन सा जनजाति पाई जाती है, तो मसाई जनजाति पाई जाती है। अब है यहाँ पे कि गणित के नोबल एवल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। ये कौन है, तो ये जो है ना मासाकी काशीवाड़ा है जो कि गणित के पुरस्कार यानी कि एवल पुरस्कार दिया गया है। और इसका जो है ना एवल पुरस्कार ये स्टार्ट कब से हुआ था, 2003 से स्टार्ट हुआ था। इसकी अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट हो जाएगी 7.5 मिलियन क्रोन हो जाएगा। ये जो है ना यहाँ कहाँ पे, तो नॉर्वे से ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पे, नॉर्वे। ये जो है मासाकी काशीवाड़ा कहाँ की है, तो जापान की है।
इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब जो है ना एक पॉइंट और, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो है ना के बिरला फाउंडेशन प्रदान करने वाला है। और किसको मिला है? तो साधु क्या था, भद्रेश दास जी को जो है ना ये अवार्ड मिला है। और किस भाषा के लिए? तो संस्कृति भाषा में इन्होंने जो है बुक लिखा था। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो है बुक लिखी थी। और पहली बार जो है सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को जो है मिला था। अगला यहाँ पे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्या कहता है कि सेंटर्स इंडेक्स 37वां किस मग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है कौन सा स्थान मिला है? तो इसका देख लेते हैं। इसका जो है मिला है 46वां। इतना देख लिए। इसका जो है ना ओवरऑल इंडेक्स जो है कहाँ, गिफ्ट सिटी 46वां है। और टॉप में जो है ना न्यूयॉर्क है। और इसको जो है ना हम क्या कहते हैं कि बिग एप्पल कहते हैं या गगनचुंबी इमारतें का शहर कहते हैं। नदी कौन सा है? हडसन नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या है? यूएनओ का क्या कहते हैं, मैनहट्टन द्वीप पे यूएनओ का मुख्यालय है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे है, अब हम देख लेते हैं कि ये गिफ्ट GIFT ये जो है ना गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये जो है किसको मिला है? तो हरियाणा को मिला है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली के अंदर हुआ था। टॉप में कौन है? तो हरियाणा है। और कितना पदक जीता है? 104 पदक जीता है, जिसमें जो है 34 गोल्ड है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमी महोत्सव क्या कहता है टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है IIT कानपुर में हुआ है। और एशिया का बिगेस्ट टेक कॉलेज होने वाला है, तकनीकी और उद्यमित महोत्सव है। ये जो है इसकी थीम क्या है? पंत रे, यानी कि सब कुछ बहता है। इसकी थीम क्या है? पंत रे, ठीक है। और जो है ना इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? तो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जिसको हम क्या कहते हैं CDS कहते हैं। ये CDS कौन है अभी? तो अनिल चौहान जी है अभी 2nd नंबर के CDS। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा में DRDO ने नौसेना के क्या कहते हैं कि के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये जो है ना DRDO ने जो है 1 जनवरी, और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेड कौन है? समीर कामत जी है। और ये जो है ना VLS क्या कहता है कि VLSRSAM ये जो है कौन सा टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि चांदीपुर ओडिशा में टेस्टिंग हुई है। इसका जो है ना VL यानी कि वर्टिकल लॉन्च है। और यहाँ पे जो है SRSAM ये जो है क्या होता है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली है। किसी भी मौसम में ये इसका यूज होगा। और इसको यूज कौन करेगा? नेवी करेगा। और इसका जो है ना रेंज कितना है? 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो इतना ध्यान रखिएगा। इसकी आंसर क्या हो जाएगा? VLSRSM हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 7.7 की तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया है? तो यहाँ कहाँ पे आया है इतना भूकंप? तो ये जो है ना म्यांमार में आया है। कितना? तो 7.7 रिएक्टर जो आया है। ये जो है ना अब यहाँ पे तो आया, लेकिन थाईलैंड के जो है ना प्रधानमंत्री शीना मात्रा जी अपने देश में आपातकालीन घोषणा कर दिया है। अब ये कहाँ पे झटका महसूस हुआ था? तो बैंकॉक में झटका हुआ था, जबकि कितना किलोमीटर दूर है? 900 किलोमीटर दूर है। अब म्यांमार में इसका केंद्र कहाँ था? तो ये जो है ना सांगाई शहर में इसका केंद्र था।
अगला है कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये जो है ना कब मनाया गया है, तो ये 28 मार्च को मनाया गया है और ये जो है ना बहुभाषी या समावेशी इंटरनेट के लिए मनाया गया है। तो इतना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।